हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस 2025। तो 2025 में जो भी इंडेक्स आए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सितंबर 2025 तक फ्रेंड्स ये कम्प्लीटली अपडेटेड वीडियो है, तो पूरे वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। मैंने यहाँ पे आपके लिए 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। और अगर आप इनमें से देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, सीडीएस, एफकैट, राइट, हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो है ये रहेगा, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसे हम वैश्विक नवाचार सूचकांक कहते हैं, 2025 में इसमें भारत को क्या रैंक दिया गया है आपको बताना है। तो इंडिया को जो है ना यहाँ पे 38th पोजीशन दिया गया है इस इंडेक्स में। तो इंडेक्स जो टॉपिक होता है फ्रेंड्स, यहाँ से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये होते हैं कि इसका एडिशन कौन सा हो रहा है, राइट, जो प्रेजेंट ईयर चलेगा उसमें कौन सा एडिशन यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, साथ में इंडिया का क्या रैंक था, ये इंडेक्स जो है किसके द्वारा दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में टॉप 3 कंट्रीज़ इसमें कौन रही, ये आपको याद रखना है। और अगर एशिया के कोई भी कंट्रीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जैसे कि फर्स्ट में हो या लास्ट में हो, राइट, तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है। एशिया देन नेबरिंग कंट्रीज़ जो है ना, उनके रैंक्स भी आपको साथ में याद में रखना है। तो चलिए इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में यहाँ पे इंडिया को 38th पोजीशन दिया गया। इंडिया का जो स्कोर था ये था 40.5। इंडिया रैंक्स फर्स्ट अमंग द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज एंड इन द साउथ एंड सेंट्रल एशिया रीजन। इस लिस्ट में, इस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज में थे स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स, और सभी के स्कोर भी आप यहाँ पर बगल में देख सकते हैं। What rank did India secure in the Global Peace Index 2025? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को यहाँ पे 115वां रैंक दिया गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो होता है, इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। यहाँ पे 163 कंट्री के जो पैरामीटर्स हैं उनको देखा गया था। तो जो मेन पैरामीटर्स यहाँ पे लिए गए थे वो थे सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट और मिलिटराइजेशन, राइट। तो इंडिया को जो है आउट ऑफ 163 कंट्रीज 115th पोजीशन दिया गया, और इंडिया का जो यहाँ पे स्कोर था ये था 2.229। लास्ट ईयर की बात करें तो इंडिया को यहाँ पे 116th रैंक दिया गया था। इस साल जो है ये 115th पोजीशन पे है। द मोस्ट ट्रबल्ड कंट्री इन द वर्ल्ड जो है ये है रशिया, जिसे लास्ट रैंक दिया गया है। इसके बाद आता है यूक्रेन एंड देन आता है सूडान। टॉप 3 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज की बात की जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे आइसलैंड है विथ 1.095 यहाँ पे रैंक। नेक्स्ट देखेंगे आप स्कोर, आयरलैंड सेकेंड पोजीशन पे है और थर्ड पे आता है न्यूजीलैंड। साथ में फ्रेंड्स टॉप 3 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज इन एशिया की बात की जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे सिंगापुर है, सेकेंड जापान है और थर्ड में आता है मलेशिया। What is the rank of India in the IMD's World Competitiveness Index to the ranking 2025? तो इसमें जो है इंडिया को 41st रैंक दिया गया था। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसमें ओवरऑल 69 कंट्रीज़ को लिया गया था, जिसमें से इंडिया को 41st रैंक दिया गया। प्रीवियस ईयर जो है ना, यहाँ पर इंडिया 39th पोजीशन पे थी। वहीं बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ की इस रैंकिंग में, तो फर्स्ट में आता है स्विट्ज़रलैंड, सेकेंड है सिंगापुर और थर्ड पोजीशन पे आता है हांगकॉन्ग। Which city has been named the cleanest city in India for the 8th consecutive time in स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार जो है यहाँ पे भारत का सबसे स्वच्छ शहर ये बोला गया है यहाँ पर इंदौर, मध्य प्रदेश को। बात करें फ्रेंड्स डिटेल में इसके बारे में, तो यहाँ पे 78 स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स जो है प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा प्रेजेंट किए गए थे। और यहाँ पे इंडिया में से जो इंदौर है इसे 8वीं बार लगातार क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। इंदौर हैज़ बीन नंबर 1 सिंस 2017। तो 2017 से ही जो है इंदौर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। वहीं बात करें 3 to 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी वाले सिटीज़ में, तो इसमें क्लीनेस्ट सिटी में आता है नोएडा। टॉप 3 सिटीज़ में पहले हमने बात की इंदौर, सेकेंड पे आता है सूरत और थर्ड पे है नवी मुंबई। What is India's rank in the Sustainable Development Goals Index 2025? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में
भारत को जो है रैंक दिया गया है यहाँ पर 99। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल में। देखिए, इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड 99th इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025। इस इंडेक्स को जो है रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, और इसका ये 10th एडिशन रहा। टॉप 3 कंट्रीज इसमें आते हैं फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। साथ में यहाँ पे इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके रैंक्स भी देख लीजिए। भूटान 76 पोजीशन पे रहा, नेपाल 85th, बांग्लादेश 88th, श्रीलंका 104th पोजीशन पे है, पाकिस्तान 144, म्यांमार 155 और अफगानिस्तान है 165th पोजीशन पर। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट हैज़ टॉप द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवेल्यूएशन 2020-25 बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स। तो प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 से 25 में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के आधार पर किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर टॉप पोजीशन पे रहा है केरला। देखिए यहाँ पर ये जो इवैल्यूएशन थी, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, इसको कंडक्ट किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और यहाँ पे केरला को फर्स्ट पोजीशन दिया गया। यहाँ पे स्कोर था इसका 76.22%। सेकेंड पोजीशन पे कर्नाटका था और थर्ड पे रहा है पंजाब। विच पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में यहाँ पे भारत को रैंक दिया गया है 71। इस रिपोर्ट को जो है यहाँ पे जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। आउट ऑफ 118 कंट्रीज़ इंडिया को 71st रैंक यहाँ पे दिया गया। टॉप 3 कंट्रीज़ इसमें हैं स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। वहीं बात करें फ्रेंड्स एशिया के कंट्रीज़ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारे इंडिया के, उनके बारे में, तो चाइना यहाँ पे 12th प्लेस पे था, बांग्लादेश 86 पोजीशन पे रहा है, पाकिस्तान 101 और नेपाल रहा है 104th पोजीशन पर। According to the Global Livability Index 2025, which city has been declared the world's most livable? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर घोषित किया गया है? तो ये है कोपनहेगन, डेनमार्क। इस इंडेक्स को जारी किया गया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, और यहाँ पे जो डमास्कस है ये लीस्ट लिवेबल सिटी है पूरे वर्ल्ड का। टॉप 3 में आते हैं कोपनहेगन, डेनमार्क, सेकेंड वियना है और थर्ड पे है ज्यूरिक। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत को यहाँ पे 131st पोजीशन दिया गया है। यहाँ पर जो है ना फ्रेंड्स टोटल 148 कंट्रीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, जिसमें इंडिया को 131 पोजीशन दिया गया। इंडिया का ओवरऑल स्कोर 64.4% था। ये रिपोर्ट जो है देखिए इसके बारे में, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? The report's primary objective is to measure inequality in opportunities, resources and empowerment between men and women worldwide. रिपोर्ट को जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और इस रिपोर्ट का ये 19th एडिशन था जो कि रिलीज़ किया गया। टॉप 3 कंट्रीज़ में इसमें थे आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। वहीं बात करें एशियन कंट्रीज़ की, तो बांग्लादेश है 24th पोजीशन पर, नेपाल रहा है 125th पोजीशन पर, भूटान 119th और पाकिस्तान रहा है 148th पोजीशन पर। तो जो पाकिस्तान है यहाँ पे फ्रेंड्स इसको लास्ट पोजीशन दिया गया है इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को 10th पोजीशन दिया गया है। इस रिपोर्ट को जो है प्रिपेयर किया गया है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और साथ में क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ में आते हैं डेनमार्क, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। What was the total number of Nilgiri Tahar found in the first joint census conducted by Kerala and Tamil Nadu? केरल और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहर जनगणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? तो नीलगिरी तहार जो है ये टोटल पाए गए हैं इनमें से 2668। तो जो 2668 है इसमें से भी 1365 जो है ये केरला में पाए गए हैं और 1303 पाए गए हैं तमिलनाडु में।
तो सबसे ज़्यादा जो नीलगिरी ताहार है ना, ये देखे गए हैं केरला के एराविकुलम नेशनल पार्क में, जिनकी काउंट है 841। और फ्रेंड्स, ये जो स्पीशीज़ है नीलगिरी ताहार, इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है इन द IUCN रेड लिस्ट, और ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। कंटिन्यू करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड स्मार्टेस्ट सिटी इन द IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। तो IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में जो है ना, फर्स्ट पोजीशन पे रहा है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे स्मार्ट सिटी, इसका यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू IMD, अ स्मार्ट सिटी इज एन अर्बन सिस्टम दैट यूजेस टेक्नोलॉजी टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज द ड्रॉबैक्स ऑफ अर्बनाइजेशन फॉर इट्स सिटीजन। तो स्मार्ट सिटी हम ऐसे सिटी को कहते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी को जो है मैक्सिमम रूप से यूज़ किया जाता है और उसके जितने भी मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, और जो भी अर्बनाइजेशन के ड्रॉबैक्स हैं उनको कम किया जाता है। तो ये होता है स्मार्ट सिटी, और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे है ऑस्लो, नॉर्वे, और थर्ड पोजीशन पे आता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। वही बात कर लेते हैं इंडिया की जो सिटीज़ हैं वो कौन से रैंक्स में हैं। तो दिल्ली जो है यहाँ पे 104th पोजीशन पे रहा, मुंबई 106th, हैदराबाद रहा है 109th पोजीशन पे, और बेंगलोर रहा है 110th पोजीशन पर। ओके। Which is the safest city for women in India as per the National Annual Report and Index on Women's Safety 2025? National Annual Report and Index on Women's Safety 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर जो है ये है कोहिमा। According to the report, 40% of the women in urban area of the country feel unsafe. तो इस लिस्ट में टॉप 3 सेफेस्ट सिटीज में आते हैं कोहिमा, विशाखापट्टनम एंड देन भुवनेश्वर। What is the rank of India in the Hurun Global Unicorn Index 2025? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो है इंडिया को दिया गया 3rd पोजीशन। तो इसमें से देखिए, अमंग द सिटीज़ विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इन इंडिया, बेंगलोर को 7th पोजीशन दिया गया, मुंबई को 22nd और गुरुग्राम को 27th। तो यहाँ पे हम इंडिया के कुछ सिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे। टॉप 3 कंट्रीज़ जो हैं ये हैं USA, चाइना एंड इंडिया। USA में 758 यूनिकॉर्न्स है, चाइना में 343 और इंडिया में 64 अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। ऑल राइट। अगला क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन विल इंडिया होल्ड इन द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन इन द ईयर 2024-25? वर्ष 2024-25 में भारत वैश्विक मत्स्य उत्पादन में किस स्थान पर रहा है? तो इंडिया रहा है 2nd पोजीशन पर, और ये जो है ये बताया गया है यूनियन फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह के द्वारा, जहाँ पे कोलकाता में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पर जो है इन्होंने ये अनाउंसमेंट की। तो इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट यहाँ पे फिश प्रोड्यूसर है, 1st पोजीशन पे जो आता है ना ये है चाइना। India's fish production in 2024-25 is projected to be increased by 103% compared to 2013 to 14। तो यहाँ पे 103% जो है इंक्रीज देखा गया है इन द फिश प्रोडक्शन सेक्टर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द केयरेज रिपोर्ट 2025, इंडिया रैंक्स एट व्हाट पोजीशन इन द वर्ल्ड विथ 8% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट्स रिजर्व्स? तो यहाँ पे 8% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट्स के साथ जो है इंडिया को दिया गया है यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा 3rd पोजीशन। टॉप 3 में आते हैं चाइना जहाँ पे 49% है, बी यहाँ पे आते हैं 2nd पोजीशन पे ब्राज़ील, और 3rd पोजीशन पे आता है हमारा इंडिया। अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज 2024-25, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया? 2024-25 वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो टूरिज्म इकोनॉमीज़ में जो है इंडिया यहाँ पर 8th पोजीशन पे है। ये रिपोर्ट को जारी किसने किया? देखिए, द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने इन कोलैबोरेशन विद ऑक्सफोर्ड इकोनॉमीज़ यहाँ पे ये रिपोर्ट रिलीज़ की है, और इस रिपोर्ट में जो है इंडिया को 8th पोजीशन दिया गया है। टॉप 3 कंट्रीज़ में आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 2nd है चाइना एंड देन आता है जर्मनी। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को यहाँ पे 151st पोजीशन दिया गया है। देखिए, लास्ट रैंक इस रिपोर्ट में था फ्रेंड्स एरिट्रिया, जो कि है 180th। ये रिपोर्ट जारी किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। टॉप 3 कंट्रीज़ में आते हैं नॉर्वे, एस्टोनिया एंड नीदरलैंड। तो देखिए, 1st पोजीशन पे नॉर्वे है और लास्ट पोजीशन पे रहा है एरिट्रिया। साथ में फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ये May 3rd को
मनाया जाता है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसमें इंडिया रहा है 130 पोजीशन पे। टोटल यहाँ पे 193 कंट्रीज़ को लिया गया था, जिसमें से इंडिया को 130 पोजीशन दिया गया है। ये रिपोर्ट जारी किया गया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इस रिपोर्ट में टॉप 3 कंट्रीज़ में आते हैं आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत को यहाँ पे 14th पोजीशन दिया गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का ये 12th एडिशन था। इंडिया को 14th रैंक दिया गया। ये रिपोर्ट जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमीज एंड पीस ने। टॉप 3 कंट्रीज में है बुर्किना फासो, पाकिस्तान एंड थर्ड पोजीशन इज सीरिया। According to a report released by Ministry of Environment, Government of India in May 2025, what is the number of snow leopards in Ladakh? तो मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे नीलगिरी तहार की बात की थी। अब यहाँ पे आपसे स्नो लेपर्ड्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्नो लेपर्ड्स जो है टोटल 477 है लद्दाख में। सेकेंड पोजीशन पे आता है उत्तराखंड, जहाँ पे 124 स्नो लेपर्ड्स हैं, और हिमाचल प्रदेश थर्ड पोजीशन पे है विद 51 स्नो लेपर्ड्स। और ये जो रिपोर्ट है ये जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और मेजरली जो स्नो लेपर्ड्स हैं ये किस एरिया में पाए जाते हैं? हेमिस नेशनल पार्क, कारगिल और लेह के एरिया में जो है ये पाए जाते हैं। विच स्टेट टॉप्स इन द सोलर पावर इंस्टॉलेशन इन इंडियन रेलवे स्टेशन एंड सर्विस बिल्डिंग्स इन अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे राजस्थान है। नेक्स्ट आप देखेंगे सेकंड पोजीशन पे महाराष्ट्र है और थर्ड पोजीशन पे आता है वेस्ट बंगाल। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स? विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इस इंडेक्स में इंडिया जो है 25th पोजीशन पे रहा। टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी। हाउ मेनी लोकोमोटिव्स डिड इंडिया प्रोड्यूस इन द फाइनेंशियल ईयर 2025, मेकिंग इट अहेड ऑफ अमेरिका एंड यूरोप? तो वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने यहाँ पे कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया है जिससे ये अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया है? तो यहाँ पे प्रोड्यूस किए गए हैं 1681 लोकोमोटिव्स। तो इंडिया जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे चाइना है एंड देन थर्ड पोजीशन पे आता है रशिया। और ये रिपोर्ट जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने। अगला क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया 4th पोजीशन पे रहा और इंडिया को जो रैंक दिया गया है ये है 0.1184। टॉप 3 कंट्री में आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, देन रशिया एंड देन चाइना। और लास्ट पोजीशन पे भूटान रहा जो कि है 145th। इस रिपोर्ट को जारी किया गया है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत जो है ये रहा है 96th पोजीशन पे। टॉप 3 यहाँ पे कंट्रीज इन द वर्ल्ड रहे हैं डेनमार्क, देन फिनलैंड एंड देन सिंगापुर। और इस रिपोर्ट में लोएस्ट पोजीशन पे रहा है साउथ सूडान। और ये रिपोर्ट को जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की। तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं।
साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500+ MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000+ GK/GS की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000+ GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में ये सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी वॉज रैंक्ड 26th इन द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025? तो वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को 26वां स्थान मिला है? तो 26th पोजीशन पे रहा है बेंगलुरु। इस रिपोर्ट को जो है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रिलीज़ किया गया है मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च। इसमें टॉप 3 सिटीज़ में दिया गया है। फर्स्ट पोजीशन सिंगापुर को, सेकंड सियोल है, और थर्ड पे आता है बीजिंग। अकॉर्डिंग टू द मिड 2025 नंबियो सेफ्टी इंडेक्स, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग? तो इस इंडेक्स में जो है इंडिया को 67th रैंक दिया गया है। बात करते हैं स्कोर क्या था, तो स्कोर था 55.8। एंडोरा हैज़ बिन रैंक द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड कतर। तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे रहा है एंडोरा, सेकंड है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और थर्ड पोजीशन पे है कतर। यहाँ पे देखिए टॉप 3 सेफेस्ट सिटी की बात की जाए, सबसे पहले आता है अबू धाबी, सेकंड है दोहा, और थर्ड पोजीशन पे है दुबई। वहीं फ्रेंड्स इंडिया के टॉप 3 सेफेस्ट सिटीज़ की बात करें तो फर्स्ट पे है मैंगलोर, सेकंड वडोदरा गुजरात, और थर्ड है अहमदाबाद गुजरात। According to the overview of state exports report for 2024-25, which is the top exporting state of India? तो राज्यों के निर्यात का अवलोकन रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। गुजरात ने फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 9.83 लाख करोड़ का जो है एक्सपोर्ट किया है इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो यहाँ पे टॉप 3 पोजीशन पे आ जाते हैं गुजरात, सेकेंड महाराष्ट्र, और थर्ड पोजीशन पे है तमिलनाडु। ये रिपोर्ट को इशू किया है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। अकॉर्डिंग टू द 16th लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन रिपोर्ट रिलीज्ड इन अगस्त 2025, द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायन इन इंडिया इंक्रीज्ड फ्रॉम 674 इन 2020 टू हाउ मैनी इन 2025? तो रिसेंटली फ्रेंड्स 16th लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन रिपोर्ट आई थी, तो इसमें जो है 2020 में 674 यहाँ पे एशियाटिक लायन थे। अब आपको बताना है कि 2025 में ये कितने हो गए हैं, ये रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये हो गए हैं टोटल 891। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं यहाँ पे डिटेल में, तो देखिए 891 हो गए हैं 674 से, तो यहाँ पे टोटल 32.2% का इंक्रीज देखा गया है। पॉपुलेशन डेकेडल ग्रोथ जो है ये रहे हैं 523 2015 में थी, तो आफ्टर 10 ईयर्स 2025 में ये हो गए हैं 891। मोस्ट यहाँ पे लायंस जो है ये देखे गए हैं गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट में, और ये रिपोर्ट को जारी किया है यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड लायन डे। और ये कब मनाया जाता है वर्ल्ड लायन डे? ये मनाया जाता है अगस्त 10 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स? तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो हैं ये हैं चंद्रबाबू नायडू। वहीं बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो देखिए सेकंड पोजीशन पे आते हैं पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। थर्ड पोजीशन पे है सिद्धरामैया जो कि कर्नाटका के सीएम हैं। और सबसे यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स की लीस्ट एसेट वाले यहाँ पे सीएम कौन है, तो वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जो है इनके पास सबसे कम एसेट्स हैं जो कि है वर्थ 15.38 लाख। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025? ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत को 42nd रैंक दिया गया है। इंडिया को जो यहाँ पे स्कोर था ये था 45.81,
और यहाँ पे जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं ये आते हैं न्यूजीलैंड जिसका स्कोर है 86.87, सेकेंड है आयरलैंड और थर्ड पोजीशन पे है बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इन द गंगा रिवर डॉल्फिन सर्वे कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो सबसे पहली बार यहाँ पे गंगा रिवर डॉल्फिन सर्वे को कंडक्ट किया गया। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ डॉल्फिन्स जो हैं ये कहाँ पर पाए गए हैं, कौन से स्टेट में पाए गए हैं। तो ये देखा गया है उत्तर प्रदेश में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड द 7th मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन गिर नेशनल पार्क गुजरात। During this meeting, he released the country's first गंगा रिवर डॉल्फिन सेंसस रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है टोटल नंबर ऑफ रिवर डॉल्फिन्स देखे गए हैं 6,327। इसमें सबसे ज़्यादा जो रिवर डॉल्फिन्स है ये देखे गए उत्तर प्रदेश में जो कि है 2,397। सेकेंड पोजीशन पे है बिहार और थर्ड पोजीशन पे है वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वेस्ट बंगाल स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2025 रिपोर्ट, What is the total number of one-horned rhinoceros in West Bengal? तो टोटल नंबर ऑफ वन-हॉर्न डायनासोर्स जो वेस्ट बंगाल में देखे गए हैं ये हैं 392। सबसे ज़्यादा जो है ये पाए जाते हैं असम में जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 2,600 प्लस, और ये मेनली देखे जाते हैं कहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट पे आता है वेस्ट बंगाल जहाँ पे 392 है और यहाँ मेजरली ये जल्दापारा नेशनल पार्क और साथ में गोरुमारा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। थर्ड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश है जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 40 जो है वन-हॉर्न डायनासोरस हैं जो कि मेजरली पाए जाते हैं दुधवा नेशनल पार्क में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया अमंग द कंट्रीज रिसीविंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ईयर 2024। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है। तो इंडिया को यहाँ पे दिया गया है 15th पोजीशन। इंडिया ने जो है ना टोटल यहाँ पे रिसीव किया है $27.6 बिलियन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। टॉप 3 कंट्रीज़ में आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड है सिंगापुर और थर्ड पोजीशन पे आता है चाइना। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को दिया गया है 99th पोजीशन। तो ये जो रिपोर्ट है इसका 10th एडिशन था जो कि जारी किया गया था और ये किसके द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इंडिया को यहाँ पे 99th पोजीशन दिया गया है और इसका जो स्कोर था ये था 67। टोटल यहाँ पे 167 कंट्रीज़ के डेटा को लिया गया और जिसमें से इंडिया को 99th रैंक दिया गया। टॉप 3 कंट्रीज़ में आते हैं फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has topped the Management Effectiveness Assessment Index 2025? प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसमें टॉप पोजीशन पे आ जाता है केरला। और ये जो रिपोर्ट है इसे जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। केरला ने इस रिपोर्ट में टॉप किया है, इसे वेरी गुड कैटेगरी में इंक्लूड किया गया था विद द स्कोर ऑफ 76.22%। टॉप 3 फ्रेंड्स यहाँ पे कंट्रीज़ में है, टॉप 3 स्टेट्स यहाँ पे जो है यह है केरला, देन आता है कर्नाटका एंड देन आता है पंजाब। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द थर्ड स्टेट टू क्रॉस ओवर 1 करोड़ रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स एज पर द लेटेस्ट डेटा रिलीज्ड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। टॉप 3 स्टेट्स की बात करेंगे तो आते हैं महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश एंड देन आता है गुजरात। According to the World Bank report, what position has India got in the world in terms of income equality? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को आय समानता के मामले में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे इंडिया को दिया गया है 4th पोजीशन। तो इसमें इंडिया का जो गिनी स्कोर रहा था ये था 25.5 और यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज़ में आते हैं स्लोवेनिया, देन चेक रिपब्लिक एंड थर्ड पोजीशन पे है स्लोवाकिया। Which state has recorded the highest number of bird species during the Great Backyard Bird Count? तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज़ देखे गए वेस्ट बंगाल में जहाँ पर टोटल 543 स्पीशीज़ देखे गए। सेकेंड आता है उत्तराखंड जहाँ पे 446 स्पीशीज़ देखे गए एंड देन थर्ड पोजीशन पे आता है असम। According to the Climate Risk Index 2025 released by German Watch, what is in rank of India? तो जर्मन वॉच के द्वारा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स दिया गया है
और इसमें जो है इंडिया को दिया गया है 6th पोजीशन। टॉप 3 कंट्रीज हैं डोमिनिका, देन चाइना एंड थर्ड है होंडुरास। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ इंडियन टी बोर्ड, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स? भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत जो है ये 2nd पोजीशन पे है। तो इंडिया ने जो है टोटल यहाँ पे 255 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ टी को एक्सपोर्ट किया है। टॉप 3 टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात की जाए तो पहला केन्या है, सेकंड हमारा इंडिया है और थर्ड पे आता है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिप्रीज 2025 रिपोर्ट, हाउ मेनी न्यूक्लियर वेपन्स डज इंडिया अप्रॉक्सीमेटली हैव? तो आपसे पूछा जा रहा है कि सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानतः कितने परमाणु शस्त्र मौजूद हैं? तो यहाँ पे इंडिया के पास जो है अप्रॉक्सीमेटली 180 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यहाँ पे देखिए सिप्री, इसका फुल फॉर्म देखते हैं, जो कि है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके अनुसार जो है इंडिया के पास 180 न्यूक्लियर वॉरेट्स हैं। और वहीं बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ की, तो फर्स्ट आता है रशिया, सेकेंड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड थर्ड है चाइना। Which is the highest ranked Indian institution in the QS World University Rankings 2026 released in June 2025? तो इसमें टॉप पोजीशन पे है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली को जो है यहाँ पे ग्लोबली 123rd पोजीशन दिया गया है। IIT बॉम्बे को 129th पोजीशन और साथ में यहाँ पे एम्प्लॉयर रेपुटेशन में इन्हें 39th पोजीशन दिया गया। टॉप 3 यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकेंड है इंपीरियल कॉलेज लंदन और थर्ड है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA। और फ्रेंड्स ये जो रिपोर्ट है ये दिया जाता है क्वैकरेली साइमंड्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज्ड इन जुलाई 2025? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 77th पोजीशन पे है। टॉप 3 यहाँ पे कंट्रीज आते हैं सिंगापुर, सेकेंड है जापान एंड साउथ कोरिया और थर्ड पोजीशन पे आते हैं 7 यूरोपियन कंट्रीज जो कि ऑफर करते हैं यहाँ पे वीज़ा फ्री एक्सेस टू 189 कंट्रीज़। और जो फर्स्ट पोजीशन पे है सिंगापुर, ये वीज़ा फ्री एक्सेस देता है टू 193 कंट्रीज़। ऑल राइट, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन? तो ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन के मामले में इंडिया जो है ये 3rd पोजीशन पे है। बात करते हैं फ्रेंड्स डिटेल में। द नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 4,990 in 2013 to 18,378 in 2023। और ऑर्गन डोनेशन के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे आता है यहाँ पर USA, सेकेंड है चाइना। दीज फिगर्स वॉज रिलीज्ड बाय यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा। अकॉर्डिंग टू IATA's वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, इंडिया हैज़ ऑफिशियली बिकम विच लार्जेस्ट एविएशन मार्केट ग्लोबली? राइट आंसर 5th। तो टॉप 5 एविएशन मार्केट्स में आते हैं फर्स्ट अमेरिका, सेकेंड चाइना, थर्ड है यूनाइटेड किंगडम, फोर्थ स्पेन एंड फिफ्थ इज इंडिया। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिवियरिटी इंडेक्स रिलीज्ड इन अगस्त 2025, विच इज द मोस्ट फ्लड वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? राइट आंसर पटना, बिहार। Researchers from IIT Delhi and IIT Gandhinagar have developed the District Flood Severity Index और यहाँ पे पटना बिहार जो है ये मोस्ट फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया का। साथ में देखिए टॉप 3 फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं पटना, देन है मुर्शिदाबाद एंड थर्ड आता है थाने, महाराष्ट्र। अकॉर्डिंग टू द नंबियो सेफ्टी इंडेक्स में 2025 विच इज़ कंसिडर्ड द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया, तो ये है इनमें से मैंगलोर। तो इसे जो सेफ्टी स्कोर दिया गया है ये दिया गया है 74.2 और इस इंडेक्स के अनुसार इंडिया को ग्लोबली माना जाए तो 67th रैंक दिया गया है। टॉप 3 सेफेस्ट सिटीज़ में आते हैं मैंगलोर कर्नाटका, सेकंड वडोदरा गुजरात और थर्ड है अहमदाबाद गुजरात। हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी फ्रेंड्स पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 15 अगस्त 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी broke the record of which former prime minister by delivering 12 consecutive Independence Day speeches? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। बात करते हैं डिटेल में। ऑन अगस्त 15, 2025 PM मोदी delivered 12th consecutive Independence Day speech. By doing so, he broke Indira Gandhi's record of 11 consecutive speeches. Former Prime Minister Indira Gandhi delivered a total of 16 Independence Day speeches during her 2 separate terms in office. और यहाँ पे कंसेक्यूटिव जो स्पीचेस हैं
इनमें टॉप 3 लीडर्स आते हैं। फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 17 स्पीचेस दिए हैं। सेकंड नरेंद्र मोदी हैं और थर्ड आती हैं इंदिरा गांधी। Which is the only Indian airport to be ranked among the top 10 best international airport in world in Travel plus Leisure World's Best Awards? Right answer, Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport. तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई वॉज रैंक्ड 9th विद अ स्कोर ऑफ 84.23। इसमें टॉप 3 एयरपोर्ट में आते हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट, सेकंड चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर और थर्ड है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत को यहाँ पे 118th पोजीशन दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये रिपोर्ट दिया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे जो फिनलैंड है, इसने लगातार 8वीं बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। सेकेंड है डेनमार्क और थर्ड है नॉर्वे। और इस रिपोर्ट में लास्ट पोजीशन पे रहा है अफगानिस्तान। ओके, तो ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। 3 टेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे आपके। पहला क्वेश्चन, व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज बीन नेम्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द 8th कंसेक्यूटिव टाइम इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25? और आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025? तो इन तीनों टेस्ट क्वेश्चंस का आंसर जो है ये आपको बताना है कमेंट करके। ऑलराइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑलराइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा। एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GKs का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।